ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 8। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, लक्ष्मी देखने मात्र में ही सुंदर है। जब इसकी प्राप्ति होती है तब सद्गुणों का नाश कर देती है। जैसे विष की बेल देखने मात्र में ही सुंदर होती है और स्पर्श करने से मार डालती है, वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने से जीव आत्मपद से वंचित हो महादीन हो जाता है। जैसे किसी के घर में चिंतामणि दबी हो तो उसको जब तक खोद कर वह नहीं लेता तब तक दरिद्री रहता है, वैसे ही ज्ञान के बिना महादीन ही रहता है और आत्मानंद को नहीं पा सकता। आत्मानंद में विघ्न करने वाली लक्ष्मी ही है। इसकी प्राप्ति से जीव अंधा हो जाता है। हे मुनीश्वर, जब दीपक प्रज्वलित होता है तब उसका बड़ा प्रकाश दृष्टि आता है और जब बुझ जाता है तब प्रकाश का अभाव हो जाता है, पर काजल रह जाता है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े भोग भुगाती है और तृष्णा रूपी काजल उससे उपजता रहता है, और जब लक्ष्मी का अभाव होता है तब तृष्णा रूप वासना छोड़ जाती है। उस वासना से अनेक जन्म और मरण को पाता है, कभी शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शांति के उपजाने वाले गुणों का नाश करती है। जैसे जब तक पवन नहीं चलता तब तक मेघ रहता है और जब पवन चलता है तो मेघ का अभाव हो जाता है, वैसे ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होने से गुणों का अभाव होता है और गर्व की उत्पत्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो शूर होकर अपने मुख से अपनी बढ़ाई न करे सो दुर्लभ है, और सामर्थ्यवान हो किसी की अवज्ञा न करे, सब में संबुद्धि राखे सो भी दुर्लभ है। वैसे ही लक्ष्मीवान होकर शुभ गुण संयुक्त हो सो भी दुर्लभ है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी सर्प के विष के बढ़ाने को लक्ष्मी रूपी दूध है। उसे पीते पवन रूपी भोग के आहार करते कभी नहीं खाता। महामोह रूपी उन्मत्त हस्ती है। उसके फिरने का स्थान पर्वत की 8वीं रूपी लक्ष्मी है और सद्गुण रूप सूर्यमुखी कमल की लक्ष्मी रात्रि है, और भोग रूपी चंद्रमुखी कमलों की लक्ष्मी चंद्रमा है, और वैराग्य रूप कमलिनी का नाश करने वाली लक्ष्मी बर्फ है, और ज्ञान रूपी चंद्रमा का आच्छादन करने वाली लक्ष्मी राहु है, और मोहरूप उल्लूक की लक्ष्मी मानो रात्रि ही है। दुख रूप बिजली को लक्ष्मी आकाश है, और तृण रूपी बेली को बढ़ाने वाली लक्ष्मी मेघ है। तृष्णा रूप तरंग को लक्ष्मी समुद्र है। तृष्णा रूप भंवर को लक्ष्मी कमलिनी है, और जन्म के दुख रूपी जल का लक्ष्मी गड्ढा है। हे मुनीश्वर, देखने में यह सुंदर लगती है, यह दुख का कारण है। जैसे खड़ंग की धार देखने में सुंदर होती है और स्पर्श करने से नाश करती है, वैसे ही यह लक्ष्मी विचार रूपी मेघ का नाश करने को वायु है। हे मुनीश्वर, यह मैंने विचार करके देखा है कि इसमें कुछ भी सुख नहीं है। संतोष रूपी मेघ का नाश करने वाली लक्ष्मी शरतकाल है। मनुष्य में गुण तब तक दृष्टि आते हैं जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती।
जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, लक्ष्मी को ऐसे दुखदायक जानकर इसकी इच्छा मैंने त्याग दी है। यह भोग मिथ्या है। जैसे बिजली प्रकट होकर छिप जाती है, वैसे लक्ष्मी भी प्रकट होकर छिप जाती है। जैसे जल शीतलता से हिम होता है, वैसे ही लक्ष्मी मनुष्य को जड़ सा बना देती है। इसको छल रूप जानकर मैंने त्याग दिया है। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसे कमल पत्र के ऊपर जल की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही लक्ष्मी भी क्षण भंगुर है। जैसे जल से तरंग होकर नष्ट होती है, वैसे ही लक्ष्मी वृद्धि होकर नष्ट हो जाती है। हे मुनीश्वर, पवन को रोकना कठिन है, पर उसे भी कोई रोकता है। और आकाश का चूर्ण करना अति कठिन है, उसे भी कोई चूर्ण कर डालता है। और बिजली का रोकना अति कठिन है, सो उसे भी कोई रोकता है। परंतु लक्ष्मी को कोई स्थिर नहीं रख सकता। जैसे शशे के सींगों से कोई पार नहीं, जैसे शशे के सींगों से कोई मार नहीं सकता, और आरसे के ऊपर जैसे मोती नहीं ठहरता, तैसे तरंग की गांठ नहीं पड़ती, वैसे ही लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी बिजली की चमक सी है, सो होती है और मिट जाती है। जो लक्ष्मी पाकर अमर होना चाहे, उसे अति मूर्ख जानना। और लक्ष्मी पाकर जो भोग की वांछा करता है, वह महा आपदा का पात्र है। उसका जीने से मरना श्रेष्ठ है। जीने की आशा मूर्ख करते हैं। जैसे स्त्री गर्भ की इच्छा अपने दुख के निमित्त करती है, वैसे ही जीने की आशा पुरुष अपने नाश के निमित्त करते हैं। ज्ञानवान पुरुष जिनकी परम पद में स्थिति है और उससे तृप्त हुए हैं, उनका जीना सुख के निमित्त है। उनके जीने से और के कार्य भी सिद्ध होते हैं। उनका जीना चिंतामणि की नाई श्रेष्ठ है। जिनको सदा भोगों की इच्छा रहती है और आत्मपद से विमुख है, उनका जीना किसी के सुख के निमित्त नहीं है। वह मनुष्य नहीं, गर्दभ है। जैसे वृक्ष, पक्षी, पशु का जीना है, वैसे ही उसका जीना है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष शास्त्र पढ़ता है और उसने पाने योग्य पद नहीं पाया, तो शास्त्र उसको भार रूप है। जैसे और भार होता है, वैसे ही पढ़ने का भी भार है। और जो पढ़कर विवाद करते हैं और उसके सार को नहीं ग्रहण करते, वह भी भार ही है। हे मुनीश्वर, यह मन आकाश रूप है। जो मन में शांति न आई, तो मन भी उसको भार है। और जो मनुष्य शरीर को पाकर उसका अभिमान नहीं त्यागता, तो यह शरीर पाना भी उसका निष्फल है। इसका जीना तभी श्रेष्ठ है जब आत्मपद को पावे, अन्यथा जीना व्यर्थ है। आत्मपद की प्राप्ति अभ्यास से ही होती है। जैसे जल पृथ्वी के खोदने से निकलता है, वैसे ही आत्मपद की प्राप्ति अभ्यास से होती है। जो आत्मपद से विमुख होकर आशा की फांसी में फंसे हैं, वे संसार में भटकते रहते हैं। हे मुनीश्वर, जैसे सागर में तरंग अनेक उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही यह लक्ष्मी भी क्षण भंगुर है। इसको पाकर जो अभिमान करता है, सो मूर्ख है।
जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए पड़ी रहती है, वैसे ही लक्ष्मी उनको नरक में डालने के लिए घर में पड़ी रहती है। जैसे अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे ही लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। ऐसी क्षण भंगुर लक्ष्मी और शरीर को पाकर जो भोग की तृष्णा करता है, वह महामूर्ख है। वह मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ जीने की आशा करता है। जैसे सर्प के मुख में मूर्ख मेंढक पड़कर मच्छर खाने की इच्छा करता है, वैसे ही जो जीव मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ भोग की वांछा करता है, वह महामूर्ख है। जब युवावस्था नदी के प्रवाह की नहीं चली जाती है, तब वृद्धावस्था आती है। उसमें महादुख प्रकट होते हैं और शरीर जर्जर हो जाता है और मरता है। निदान एक क्षण भी मृत्यु इसको नहीं बिसारती। जैसे कामी पुरुष को सुंदर स्त्री मिलती है तो उसके देखने का त्याग नहीं करता, वैसे ही मृत्यु मनुष्य के देखे बिना नहीं रहती। हे मुनीश्वर, मूर्ख पुरुष का जीना दुख के निमित्त है। जैसे वृद्ध मनुष्य का जीना दुख का कारण है, वैसे ही अज्ञानी का जीना दुख का कारण है। उसके बहुत जीने से मरना श्रेष्ठ है। जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद पाने का यत्न नहीं किया, उसने अपना आप ही नाश किया और वह आत्महत्यारा है। हे मुनीश्वर, यह माया बहुत सुंदर भासती है, पर अंत में नष्ट हो जाती है। जैसे काठ को भीतर से घुन खा जाता है और बाहर से बहुत सुंदर दिखती है, वैसे ही यह जीव बाहर से सुंदर दृष्टि आता है और भीतर से इसको तृष्णा खा जाती है। जो मनुष्य पदार्थ को सत्य और सुखरूप जानकर सुख के निमित्त आश्रय करता है, वह सुखी नहीं होता। जैसे कोई नदी में सर्प को पकड़ के पार उतारा चाहे तो पार नहीं उतर सकता, मूर्खता से डूबेगा। वैसे ही जो संसार के पदार्थों को सुख रूप जानकर आश्रय करता है तो सुख नहीं पाता, संसार समुद्र में डूबता ही है। हे मुनीश्वर, यह संसार इंद्रधनुष की नाई है। जैसे इंद्रधनुष बहुत रंग का दृष्टि आता है और उससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, वैसे ही यह संसार भ्रम मात्र है। इसमें सुख की इच्छा रखना व्यर्थ है। इस प्रकार जगत को मैंने असत रूप जानकर निर्वासनिक होने की इच्छा की है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, अहंकार अज्ञान से उदय हुआ है। यह महादुष्ट है और यही परम शत्रु है। इसने मुझको दबा डाला है, पर मिथ्या है और सब दुखों की खानी है। जब तक अहंकार है तब तक पीड़ा की उत्पत्ति का अभाव कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने अहंकार से भजन और पुण्य किया, जो कुछ लिया दिया और जो कुछ किया, वह सब व्यर्थ है। इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं है। जैसे राख में आहुति धरी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही मैं इसे जानता हूं। जितने दुख है उनका बीज अहंकार है। जब इसका नाश हो तब कल्याण हो।
ऐसे आप उसकी निवृत्ति का उपाय कहिए। हे मुनीश्वर, जो वस्तु सत्य है इसके त्याग करने में दुख होता है, और जो वस्तु नाशवान है और भ्रम से दिखती है उसके त्याग करने में आनंद है। शांति रूप चंद्रमा के आच्छादन करने को अहंकार रूपी राहु है। जब राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है तब उसकी शीतलता और प्रकाश ढक जाता है। वैसे ही जब अहंकार बढ़ जाता है तब समता ढक जाती है। जब अहंकार रूपी मेघ गरज के बरसता है तब तृष्णा रूपी कटक मंजीरी बढ़ती जाती है और कभी नहीं घटती। हे मुनीश्वर, जब अहंकार का नाश हो तब तृष्णा का अभाव हो। जैसे जब तक मेघ है तब तक बिजली है। जब विवेक रूपी पवन चले तब अहंकार रूपी मेघ का अभाव होकर तृष्णा रूपी बिजली नष्ट हो जाती है। और जैसे जब तक तेल और बाती है तब तक दीपक का प्रकाश है, जब तेल बाती का नाश होता है तब दीपक का प्रकाश भी नष्ट हो जाता है। वैसे ही जब अहंकार का नाश हो तब तृष्णा का भी नाश होता है। हे मुनीश्वर, परम दुख का कारण अहंकार है। जब अहंकार का नाश हो तब दुख का भी नाश हो जाए। हे मुनीश्वर, यह जो मैं राम हूं सो नहीं और इच्छा भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं तो इच्छा किसकी हो, और इच्छा हो तो यही हो कि अहंकार से रहित पद की प्राप्ति हो। जैसे जनेंद्र को अहंकार का उत्थान नहीं हुआ वैसा ही मैं हूं, ऐसी मुझको इच्छा है। हे मुनीश्वर, जैसे कमल को बर्फ नष्ट करता है वैसे ही अहंकार ज्ञान का नाश करता है। जैसे व्याध जाल से पक्षी को फंसाता है और उससे पक्षी दीन हो जाते हैं, वैसे ही अहंकार रूपी व्याध ने तृष्णा रूपी जाल डालकर जीवों को फंसाया है। उससे वह महादीन हो जाता है। जैसे पक्षी अन्न के दाने सुखरूप जानकर चुगने आता है और फिर चुगते चुगते जाल में फंस बंधन से दीन हो जाता है, वैसे ही यह जीव विषय भोग की इच्छा करने से तृष्णा रूपी जाल में फंसकर महादीन हो जाता है। इसे हे मुनीश्वर, मुझसे वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो। जब अहंकार का नाश होगा तब मैं परम सुखी होऊंगा। जैसे विंध्याचल पर्वत के आश्रय से उन्मत्त हस्ती गरजते हैं, वैसे ही अहंकार रूपी विंध्याचल पर्वत के आश्रय से मन रूपी उन्मत्त हस्ती नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी शब्द करता है। इसे आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो, जो कल्याण का मूल है। जैसे मेघ का नाश करने वाला शरतकाल है, वैसे ही वैराग्य का नाश करने वाला अहंकार है। मोहादिक विकार रूप सर्पों के रहने का अहंकार रूपी बिल है और वह कामी पुरुषों की नाई है। जैसे कामी पुरुष काम को भोगता है और फूल की माला गले में डालकर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी तागा है और मन रूपी फूल है। सो तृष्णा रूपी तागे के साथ गुथे है, सो अहंकार रूपी कामी पुरुष उनको गले में डालता है और प्रसन्न होता है। हे मुनीश्वर, आत्मा रूपी सूर्य है, उसका आवरण करने वाला मेघ रूपी अहंकार है। जब ज्ञान रूपी शरतकाल आता है तब अहंकार रूपी मेघ का नाश हो जाता है और तृष्णा रूपी तुषार का भी नाश हो जाता है।
हे मुनीश्वर, यह निश्चय कर मैंने देखा है कि जहाँ अहंकार है वहाँ सब आपदाएं आकर प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में सब नदी आकर प्राप्त होती है, वैसे ही अहंकार से सब आपदाओं की प्राप्ति होती है। इसे आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो जाए। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरा चित्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा आदि दुखों से जर्जरीभूत हो गया है और महापुरुषों के गुण जो वैराग्य, विचार, धैर्य और संतोष है उनकी ओर नहीं जाता, सर्वदा विषय की गर्त में उड़ता है। जैसे मोर का पंख पवन में नहीं ठहरता, वैसे ही यह चित्त सर्वदा भटकता फिरता है, पर कुछ लाभ नहीं होता। जैसे श्वान द्वार द्वार पर भटकता फिरता है, वैसे ही यह चित्त पदार्थों के पाने के निमित्त भटकता फिरता है, पर प्राप्त कुछ नहीं होता। और जो कुछ प्राप्त होता है उससे तृप्त नहीं होता, बल्कि अंतःकरण में तृष्णा बनी रहती है। जैसे पिटारे में जल भरिए तो वह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि छिद्रों से जल निकल जाता है और पिटारा शून्य का शून्य रहता है। वैसे ही चित्त और भोग पदार्थ से संतुष्ट नहीं होता, सदा तृष्णा ही रहती है। हे मुनीश्वर, यह चित्त रूपी महामोह का समुद्र है, उसमें तृष्णा रूपी तरंगे उठती ही रहती हैं, कभी स्थिर नहीं होती। जैसे समुद्र में तीक्ष्ण तरंगों से तट के वृक्ष बह जाते हैं, वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में विषय बह जाते हैं। वासना रूपी तरंग के वेग से मेरा अचल स्वभाव चलायमान हो गया है, इसलिए इस चित्त से मैं महादीन हुआ हूं। हे मुनीश्वर, यह चित्त सदा क्षोभवान रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।